Money is a mirror that reflects our personal strengths and weaknesses with amazing clarity. हाय, मैं हूँ प्रसन्ना। आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। पुराने जमाने में जब राजा लोग राज्य का पालन करते थे, उनके राज्य की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बड़े बड़े दीवारें बांधते थे और राज्य में आने जाने के लिए द्वार भी रहते थे। ऐसे ही मगध राज्य के चारों तरफ मगध राजा ने बड़े बड़े दीवारें बनवाया और उत्तर दक्षिण दिशा में दो द्वार भी बनवाए। एक बार मगध राज्य में पानी का समस्या आई थी। वो समस्या का हल निकालने के लिए राजा ने उत्तर दक्षिण द्वार के पास दो तालाब खुदवाया और नगर के बीच प्रांत में एक टंकी भी बनवाया। लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने एक पति पत्नी को नियुक्त किया जो तालाब से पानी लेके एक टंकी में पानी भरते थे और वो टंकी से लोग पानी अपने घर में ले जाके उपयोग करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार होली का त्योहार आया। मगध राज्य के सब लोग खुशी से होली मना रहे थे, पर ये पति पत्नी जो पानी भरने के काम में के लिए नियुक्त हुए थे, उनको छुट्टी नहीं मिला, क्योंकि अगर उनको छुट्टी मिलता है तो पानी नहीं टंकी में, अगर टंकी खाली रहा तो सभी के घर में पानी नहीं। सभी को होली खेलते हुए देख के दोनों को भी होली मनाने का मन हुआ। पत्नी जो दक्षिण द्वार पर है, पति को जल्दी जल्दी पानी भर के घर जाएंगे और हम भी होली मनाएंगे, और उनके पास जो दो सिक्के हैं उनसे रंग और पूरनपोली की सामग्री खरीदने के लिए कहा। पति को भी ये सोच अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि उनके पास भी दो सिक्के हैं और वो दो सिक्के उन्होंने उत्तर द्वार की दीवार पे एक छोटी सी छेद में छुपाया है। वो दो सिक्के भी लाने के लिए बोल के उधर से उत्तर द्वार की ओर निकल गया। होली के दिन होने के कारण धूप बहुत तेज थी, ऊपर से दोपहर हो रहा था। दक्षिण द्वार से उत्तर द्वार पहुंचने के लिए बीच में राजमहल पार करना होगा। मगध राजा उसी वक्त महल के ऊपर खड़ा होके रंगों से भरा हुआ नगर का नजारा देख रहा था। तब उन्होंने इस आदमी को देखा जो धूप में चप्पल या सर पर गमछे के बिना जा रहा था। कोई भी परिस्थिति का असर काम उन्मुख लोगों पर कभी नहीं पड़ता। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उस आदमी को लाने के लिए कहा। वो आदमी आने के बाद राजा वो आदमी को धूप में उतनी घाई से जाने का वजह पूछा। आदमी ने उनका होली मनाने का इच्छा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर द्वार पर छुपा हुआ उनके दो सिक्के लाने के लिए जा रहा है। राजा को आदमी के ऊपर बहुत दया आया, क्योंकि सिर्फ दो सिक्के के लिए वो आदमी दक्षिण द्वार से उत्तर द्वार तक धूप में जा रहा है। राजा ने वो आदमी को अपने पास के दो सिक्के दिया ताकि वो आदमी दक्षिण द्वार जल्दी पहुंच जाए और अपनी पत्नी के साथ होली मना सके। वो आदमी राजा से दो सिक्के लिया और फिर उत्तर द्वार की तरफ निकल पड़ा। राजा को समझ में नहीं आया कि यह आदमी फिर उत्तर द्वार की तरफ क्यों जा रहा है। वापस वो आदमी को बुलाया और पूछा। आदमी ने कहा कि उनकी पत्नी के पास के दो सिक्के और राजा से दिया हुआ दो सिक्के और उत्तर द्वार पर उन्होंने जो छुपाया हुआ वो दो सिक्के, पूरा मिला के 6 सिक्कों से और होली अच्छे से मना सकते हैं ना, इसीलिए वो सिक्के भी लाने के लिए उत्तर द्वार के तरफ जा रहा है कहा। राजा ने तब 4 सिक्के देने के लिए तैयार हुआ था
अगर वो आदमी उत्तर द्वार तक नहीं गया तो। इसी तरह राजा 100 सिक्के देने के बाद भी वो आदमी उत्तर द्वार के 2 सिक्के छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर राजा वो आदमी को कितनी भी सिक्के बढ़ा के दिया तो भी वो आदमी को उत्तर द्वार जाने से रोक नहीं पा रहा था। आखिर में राजा वो आदमी को अर्ध राज्य देने के लिए तैयार हो गया था अगर वो आदमी उत्तर द्वार नहीं गया तो। तब वो आदमी ने हाँ बोला। राजा ने अपनी मंत्री जी को बुलाया और वो आदमी को अर्धराज्य का राजा बनाने का फैसला बताया। मंत्री जी इस बात पर खुश नहीं थे, पर राजा के सामने कुछ बोल नहीं पाया। मगध राज्य को 2 भाग किया और वो आदमी को पूछा कि उनको किस तरफ का भाग चाहिए। राजा और मंत्री जी दोनों आश्चर्यचकित हो गया जब वो आदमी उनको उत्तर भाग चाहिए कहा। दोनों खुश भी हो गए थे क्योंकि अर्धराज्य मिलने के बाद भी वो आदमी अपने मेहनत के कमाए हुए 2 सिक्के छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए मेहनत का फल मीठा होता है। Work hard, be kind, and amazing things will happen. Expecting smiles on your faces. Namaste.